अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मेरे देखने वाले और जहां जहां तक ये वीडियो मेरी जाएगी सबको अस्सलाम वालेकुम। हम जो हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, ठीक है। रियल एस्टेट हम इससे जुड़े हुए हैं और एक अरसा दराज हो गया हम इसमें काम कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था और आज फिर एक बात कहूंगा कि मैं जो हूँ अपने इसी रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से ही इंशाअल्लाह ताला आज भी और आने वाले हर दिन में इसी हवाले से ही मैं बात करता रहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो वीडियोस बना रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि एक मेरा अपना शौक है, ठीक है। और इस वीडियो के जरिए फिर वही बात आती है लास्ट टाइम जो मैंने बात कही थी कि अपनी बात को डिलीवर करना। तो डिलीवर करने के लिए मेरे पास इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे रियल एस्टेट में एक हमारा पार्ट होता है। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि जो ऑनर और टेनेंट ये जो एग्रीमेंट होता है एज पर लॉ जो एग्रीमेंट होता है वो होता है 11 मंथ का। 11 मंथ का होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती हैं। सब कुछ उसके अंदर ऑनर और टेनेंट की बामी रजामंदी से, दोनों की रजामंदी से उसमें सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। ऑनर जो है वो 11 मंथ के लिए अपने टेनेंट का बाउंड होता है और टेनेंट जो है 11 मंथ तक अपने ऑनर का बाउंड होता है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि अगर सपोज ऑनर अगर अपने टेनेंट से खाली कराना चाहे तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि जी फौरन से उसको बोल दीजिए आप खाली कर दें। नहीं, एज पर लॉ ऑनर को 1 मंथ पहले अपने टेनेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि जी मुझे घर खाली करवाना है या फ्लैट खाली करना है, एक्सपायर जो भी स्पेस हो वो खाली करवाना है। एकदम से आप किसी पे भी मुसल्लत नहीं कर सकते। और यही बात जो है वो टेनेंट पर भी आती है कि टेनेंट भी अगर सपोज छोड़ने जाए, अपना घर छोड़ेगा, जो भी छोड़ेगा, फ्लैट, घर, अपार्टमेंट, फ्लैट, तो उसको भी अपने ऑनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई 1 महीने पहले वो इन्फॉर्म करेगा। अच्छा, ये एक बात होगी, सही है। सेकेंडली ये होता है कि जी ऑनर जो है वो 6 मंथ यानी 6 मंथ का डिपॉजिट लेता है, ठीक है। और उसमें 1 मंथ का रनिंग रेंट भी शामिल होता है और वो टेनेंट को देना लाजिम है। यही एक तरीकेकार है किराएदार के साथ एक मालिक मकान का जो तरीकेकार बनता है, ठीक है। उसमें यही होता है कि जो ऑनर जो है वो जो भी जगह दे रहा है, अपार्टमेंट दे रहा है, बेंगलो दे रहा है, फ्लैट दे रहा है, जो भी जगह दे रहा है वो कंप्लीट सारी यूटिलिटीज के साथ है, सब चीजें उसमें मौजूद हो। जो अगर एक फैमिली रहती है, पानी, बिजली, गैस, जो भी है XYZ, घर के अंदर लाइट्स हो गई और अपना क्या नाम है वॉशरूम्स के अंदर जो है अपना एसेसरीज हो गई, ठीक है, वो सब ऑनर की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इसी तरीके से टेनेंट पे भी लाजिम है कि जो वो चीजें आपको मुहैया कर रहा है आपने भी उन्हीं चीजों को उसी तरीके से रखना है। लेट्स सपोज कल को अगर आप घर छोड़ते हैं या अपार्टमेंट छोड़ते हैं तो वो जो चीजें हैं वो उसी हालत में होनी चाहिए। यूज की है, ठीक है, लेकिन खराब नहीं। अगर खराब होती हैं तो टेनेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सब चीजों को सही करवा कर दे। नहीं सही करवा सकता तो ऑनर जो टेनेंट का डिपॉजिट जमा होता है उसमें से वो उसका जो भी है जितनी उस काम पे लागत आएगी पैसों की वो उसमें से वो पैसा अपना डिडक्ट कर लेगा। ये ऑनर का राइट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं और भी करता चलूं, जो मेन मुद्दा है और आखिरी बात है कि ऑनर और टेनेंट खुद भी कोई डील कर लेते हैं आपस में। रियल एस्टेट वालों को एतराज नहीं क्योंकि वो है ही नहीं बीच में। लेकिन अगर सपोज किसी रियल्टर्स के थ्रू यानी ब्रोकर या किसी स्टेट एजेंट के थ्रू अगर ऑनर और रेंटल को वो कोई चीज अपार्टमेंट दिलवा रहा है, कुछ भी XYZ एग्रीमेंट कर रहा है, तो उसमें जो टेनेंट होता है वो ऑनर जो टेनेंट होता है वो रियल एस्टेट वाले को 1 मंथ का रनिंग रेंट कमीशन की सूरत में देगा। और इसी तरीके से ऑनर पर भी ये लागू बनता है कि वो भी जो है अपना 1 मंथ का रेंट का जो कमीशन होता है वो स्टेट वाले को यानी रियल्टर्स को देगा, ब्रोकर्स को देगा। हमारे अक्सर होता है कि जी ऑनर्स कहते हैं कि जी हम तो रेंट नहीं, हम तो आपको कमीशन नहीं देंगे, आप हमारा घर चढ़ा रहे हैं। देखें, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर ये चीज हो जाती है तो ठीक है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन उसूलन एक अगर रियल एस्टेट वाला आप किसी किराएदार को घर दिलवा रहा है और मालिक मकान को किराएदार दे रहा है
تو اس کی محنت ہے, اس کی وہ ایک انکم کا ذریعہ ہے, جو کمیشن ہوتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنر ہیں, وہ جی کہتے ہیں جی ہم تو گھر دے رہے ہیں آپ کو کیسے, تو سر اگر آپ گھر دے رہے ہیں تو آپ کو اچھی پارٹی بھی ریلٹر دے رہا ہے, بے شک ریلٹر کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کا حق اس کو دینا چاہیے. اچھا آخری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب الحمدللہ ایک چیز اچھی ہو گئی ہے, گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے بھی, بلکہ میں کہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی یہ چیز اچھی ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ اب ہوتا ہے رینٹ کا, آنر کا, مطلب آنر اور ٹیننٹ کے درمیان, تو وہ ایگریمنٹ آپ جس علاقے میں ہیں اس علاقے میں جو بھی پولیس اسٹیشن ہے جس کے اندر میں یہ جس علاقے کا وہ گھر ہے یا اپارٹمنٹ آ رہا ہے, تو وہ ایگریمنٹ آپ نے تھانے میں اس کی کاپی, پولیس اسٹیشن میں اس کی کاپی جمع کرانی ہے, اس کو اٹیچ کروانا ہے, تاکہ کل آپ کو اللہ نہ کرے کوئی اگر ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں ریلٹر بریوس جمع ہوتا ہے, اس میں ریئل اسٹیٹ والا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ بات میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا. ایک چھوٹا سا بس میں نے کلپ بنایا ہے آج رینٹر کے لیے, اور اپنا آنر, مطلب جو یہ آنر کے حوالے سے رینٹ اور کرائے میں بڑے معاملات ہیں, چھوٹی سی میں نے 3-4 باتیں کری ہیں, اس میں امید کرتا ہوں آپ سب کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئی بات, کسی نئے انداز کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنی دعاؤں میں رکھیے, اور اللہ حافظ. شکریہ.